हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग के टॉप 50 क्वेश्चन जो है सीडीपी यानी कि बाल विकास का हम लोग कवर करेंगे। तो जिसमें कि हम लोग जो है 20 क्वेश्चन तक हम लोग देख चुके हैं। तो हम लोग आज इसमें जो है 20 से आगे हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो आप लोगों को जो है प्लेलिस्ट पे बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा, जैसे कि आप लोगों का सीडीपी हुआ, ईवीएस, मैथ्स, उसके बाद संस्कृत का भी जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो सारे वीडियो का जो सभी जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। आप लोग का एग्ज़ाम भी बहुत नज़दीक है तो आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि एक दिन में 3 या 4 आप लोग देख करके सारे वीडियो को कवर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग एग्ज़ाम प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो आप लोग एग्ज़ाम प्लेटफॉर्म को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। 20 नंबर है आपका। वंचित समूह के विद्यार्थियों को समान विद्यार्थियों के साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय है। जो वंचित समूह है, जो बच्चे मतलब कि शिक्षा से वंचित रहते हैं समाज में, उन विद्यार्थियों को एक समान शिक्षा देना है और समान विद्यार्थियों के साथ पढ़ाना चाहिए। इसका अर्थ होता है क्या? समावेशी शिक्षा। कहने का मतलब हुआ कि हाशिए पर खड़े समाज में जो वंचित वर्ग के बच्चे हैं उसको जो है एक जनरल मतलब आम बच्चों के साथ में शिक्षा देना, वह क्या कहलाता है? समावेशी शिक्षा। उसके बाद है व्यक्तित्व मापन के लिए व्यक्तित्व की संपूर्ण सूचनाएं प्राप्त करने की विधि क्या कहलाता है? तो वह व्यक्ति इतिहास विधि कहलाता है। उसके बाद है सामाजिक आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस मनोवैज्ञानिक ने तैयार किया? तो स्प्रेंगर आपका राइट आंसर हो जाएगा, स्प्रेंगर। उसके बाद है अत्यधिक वाचाल प्रश्नचित रहने वाले तथा समाज प्रवृत्ति के धनी व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है बहिमुखी यानी कि बहुमुखी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है हिपोक्रेटस ने किस आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है? तो कफ पित्त पर आधारित, आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है व्यक्तित्व का अंतर्मुखता तथा बहिमुखता के रूप में वर्गीकरण दिया गया है, तो किसके द्वारा? तो युंग के द्वारा दिया गया है। तो व्यक्तित्व का अंतर्मुखता और बहिर्मुखता के रूप में वर्गीकरण किसने किया है? तो युंग जो है उनके द्वारा किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका। निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक का कथन है कि संपूर्ण व्यक्तित्व मतलब कि व्यक्तियों की उनके व्यक्तित्व के आधार पर 2 में से श्रेणी जो है अंतर्मुखी तथा बहिर्मुखी में रख सकते हैं? तो युंग के द्वारा। उसके बाद है किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव व तूफान की अवस्था है, यह कथन किसने कहा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टैनली। तो स्टैनली जो है स्टैनली हॉल के द्वारा किशोरावस्था के बारे में बताया गया कि वह जो है एक संघर्ष, तनाव और तूफान का अवस्था होता है। उसके बाद आगे एकांत में विश्वास रखने वाले व्यक्ति कहलाता है अंतर्मुखी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है निम्न में से कौन सी तकनीक प्रक्षेपण तकनीक नहीं है? तो यह जो है व्यक्तिगत अध्ययन, आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है अंतर्मुखी बालक की मुख्य विशेषता होती है। तो आपको बताना है जो अंतर्मुखी बालक होते हैं उसकी विशेषता क्या होती है? तो एकांत में रहकर कम बातचीत करने वाला होता है। जो भी अंतर्मुखी बालक होते हैं उनकी मुख्य विशेषता होती है क्या? वो बच्चे जो एकांत में रहना पसंद करेगा और बातें बहुत कम करता है। उसके बाद मानव व्यक्तित्व परिणाम है। तो मानव व्यक्तित्व का परिणाम है आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया, आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार व्यक्ति जिस रूप में व्यवहार करता है वही उसका व्यक्तित्व कहलाता है। तो कुछ मनोवैज्ञानिक का मानना है उसके अनुसार जो है व्यक्ति जिस रूप में व्यवहार करता है उसका व्यवहार ही उसका क्या होता है? पर्सनैलिटी यानी कि व्यक्तित्व कहलाता है। CAT मापता है व्यक्तित्व, आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है फ्रॉयड ने व्यक्तित्व को बांटा है। तो फ्रॉयड के अनुसार जो है व्यक्तित्व को कितना मतलब कि किस रूप में बांटा गया है? इदम, अहम तथा परम अहम के रूप में इन्होंने क्या किया? डिवाइड किया है। उसके बाद है मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? तो फ्रॉयड, आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 16 PF प्रश्नावली डैश द्वारा बनाई गई है। तो कैटल, आपका राइट आंसर होगा। अत्यधिक वाचाल, प्रश्नचित और सामाजिक प्रवृत्ति के व्यक्तित्व को युंग ने नाम दिया है, यह बहुमुखी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व है
तो ऑलपोर्ट जो साइंटिस्ट है उसके अनुसार जो है व्यक्तित्व क्या है, तो अपूर्व समायोजन, गत्यात्मक संगठन और संगठन मनोदैहिक तंत्र है। उसके बाद है मादा युग्मक या अंडाणु में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है, तो केवल X गुणसूत्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो मादा युग्मक या अंडाणु में निम्न में से कौन सा मतलब क्रोमोसोम पाया जाता है, तो सिर्फ X हो जाएगा। शेल्डन ने व्यक्तित्व को किस आधार पर वर्गीकृत किया है, तो शारीरिक संरचना आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद है 41 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो खेल आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद है अगला आपका वे बालक जिन्हें अध्यापक के प्रयासों एवं अभिप्रेरणा के माध्यम से सामान्य बालक की श्रेणी में लाया जा सकता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पिछड़े। उसके बाद 43 है किसने कहा कि बुद्धि सीखने की योग्यता है, तो बकिंघम आपका राइट आंसर हो जाएगा। गैरेट ने बुद्धि के कितने प्रकार को माने हैं, तो 3 प्रकार आपका राइट आंसर होगा। निम्न में से बुद्धि के कौन से सिद्धांत है, तो 1 खंड का सिद्धांत, 2 खंड का सिद्धांत, 3 खंड का सिद्धांत। तो निम्न में से बुद्धि के कौन से सिद्धांत है, 1 खंड, 2 खंड, 3 खंड आपका राइट आंसर होगा। वस्तुओं के संग्रह का काल होता है 7 से 11 वर्ष। तो वस्तुओं को जो है बच्चे संग्रह करने लगते हैं, मतलब उसका कलेक्शन करने लगते हैं। यह एज जो है 7 से 11 का होता है। उसके बाद है बालक में अमूर्त चिंतन का विकास होता है। तो बालकों में अमूर्त चिंतन का विकास कब होने लगता है, वह एज होता है 11 से 15 वर्ष का जो एज होता है, उसमें बच्चे जो है अमूर्त चिंतन करने चालू कर देते हैं। उसके बाद है बुद्धि के प्रदर्शन सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है, तो थॉमसन आपका राइट आंसर होगा। एक बालक की बुद्धि लब्धि 85 है, तो वह बालक होगा मंद बुद्धि, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत का निर्माण किसने किया है, तो बर्ट एवं बर्नन के द्वारा जो है बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत का निर्माण किया गया है। वहीं पे यदि बहुबुद्धि पूछे तो वह आपका जो है कौन हो जाएगा, तो हार्वर्ड गार्डनर साहब आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग टोटल 50 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। यदि पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो उससे भी आप लोग प्ले लिस्ट पे मिल जाएगा CDP के नाम पे, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।